हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग कक्षा 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसमें इसी तरह से हम लोग ये भी देखते हैं साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब इसमें देखिए जो एंगल है, जैसे 30 डिग्री या 40 डिग्री या 60 जो भी हो, तो इसमें 30 डिग्री यानी कि जो कोण है इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, डोमेन। और जो इसकी वैल्यू आ रही है साइन 30 डिग्री का 1/2, इसको हम लोग रेंज कहेंगे, रेंज जिसको परिसर कहते हैं, और डोमेन को हम लोग प्रांत कहते हैं। तो चलिए देखिए, साइन 30 डिग्री में 30 डिग्री यानी कि जो एंगल है वह डोमेन होगा, और जो इसकी वैल्यू आ रही है वह कहलाएगा रेंज। यानी कि जो इसका वैल्यू आ रहा है इसको हम लोग रेंज, और जो एंगल दिया है यानी कोण दिया है इसको हम लोग डोमेन कहेंगे। तो उसी तरह से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में यहाँ देखिए, जैसे x = साइन थीटा है, तो यहाँ हम लोग जो एंगल है इसको कहेंगे डोमेन, और जो इसकी वैल्यू आ रही है इसको कहेंगे रेंज। अब देखिए, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जैसे मान लीजिए कि यहाँ साइन थीटा = x है, इसको हमने मान लिया, तो थीटा = जब यह साइन इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा = साइन इन्वर्स x। अब यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा डोमेन और रेंज होगा, तो यहाँ जो इन्वर्स आ रहा है ये होगा आपका डोमेन, x यहाँ पे होगा डोमेन, और ये जो एंगल है ये हो जाएगा आपका रेंज, यहाँ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स या कॉस इन्वर्स या जो भी हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वह डोमेन हो जाएगा, और जो एंगल होगा वह हो जाएगा रेंज। और इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल में हम लोग क्या जानते हैं कि जो वैल्यू है वह रेंज होता है और जो एंगल है वह डोमेन। लेकिन यहाँ पर जो एंगल होगा, क्योंकि यह वैल्यू है और यह एंगल है, एंगल हो जाएगा रेंज, और जो वैल्यू आ रहा है यानी उसका जो मान आ रहा है वह होगा डोमेन। अब इसके बाद से इसमें देखिए कुछ वैल्यू है जो आपको याद करना पड़ेगा, जिससे चैप्टर सॉल्व करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। जैसे देखिए, साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x जो है इसमें जो डोमेन होता है यानी प्रांत होता है, इसका जो लिमिट है -1 से +1। ये बड़ा कोष्ठक को हम लोग कहते हैं बंद अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल में -1 से +1। अब क्लोज्ड इंटरवल होता क्या है इसको देखिए, जैसे यहाँ क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि जैसे दे दिया जाए 1, 5, इसका मतलब हुआ कि 1 से लेके 5 तक, यानी इसके बीच में जो भी संख्या है उसमें 1 और 5 दोनों इंक्लूड है, यानी दोनों को लिखेंगे। जैसे अगर हम लोग नेचुरल नंबर के लिए लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5। यही अगर छोटे कोष्ठक में लिखा हो 1, 5, तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 1 और 5 को छोड़ कर लिखते हैं, जैसे 2, 3, 4। तो यहाँ बड़ा कोष्ठक में है, इसको हम लोग बंद अंतराल कहेंगे। तो बंद अंतराल में जान लीजिएगा कि ये दोनों संख्याएं उसमें लिखी जाएंगी, यानी दोनों इंक्लूड रहेगा। तो चलिए देखिए, साइन इन्वर्स x का जो प्रांत है यानी डोमेन है वह -1 से +1 तक, यानी -1 भी लिया जाएगा और +1 भी रहेगा। और इसका जो रेंज है, परिसर है, -π/2 से +π/2 तक, इसके बीच का भी वैल्यू रहेगा, ये जो एंगल है वो रहेगा। अब देखिए, cos इन्वर्स x का जो डोमेन है -1 से +1 तक, यानी कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वह -1 से लेके +1 तक
और इसके बीच में ही आएगा, यानी -1 भी आ सकता है, +1 या इसके बीच में आ सकता है। हाँ, इसका जो एंगल होगा वह 0 से पाई तक होगा। tan इनवर्स x है, इसका डोमेन r माने रियल नंबर। यहाँ देख लीजिए, r का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जानते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका डोमेन यानी कि रियल नंबर होगा और इसका रेंज -π/2 से -π/2 और +π/2 के बीच में होगा। देखिए यहाँ छोटा कोष्टक है, इसको हम लोग खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल कहते हैं। इसमें -π/2 और +π/2 को छोड़ देंगे। काट इनवर्स x में इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, इसका रेंज 0 और पाई के बीच में होगा। देखिए यहाँ छोटा कोष्टक है, इसका मतलब 0 और पाई को नहीं लेंगे, बाकी इसके बीच की जो भी वैल्यू है होगा। अब इसके बाद सेक इनवर्स x में सभी रियल नंबर लेंगे, लेकिन -1 और +1 के बीच का जो नंबर है इसको हम छोड़ देंगे, वही माइनस लिखा गया। अब देखिए इसका जो रेंज है -π/2 से +π/2 तक लेंगे, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 को हम छोड़ देंगे। कोसेक इनवर्स x में सभी रियल नंबर्स डोमेन होंगे, लेकिन -1 से +1 के बीच छोड़कर, और इसका जो रेंज होगा 0 से पाई तक होगा, इसमें π/2 को छोड़ देंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद से देखिए इसमें कुछ और फार्मूले हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ साइन इनवर्स अगर माइनस में दिया हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स अगर -x है तो उसमें माइनस को हम आगे कर लेंगे, माइनस साइन इनवर्स x। tan इनवर्स में -x दिया हो तो इसमें माइनस को आगे कर लेंगे, माइनस tan इनवर्स x। उसी तरह कोसेक इनवर्स -x का हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x, और कास इनवर्स आप -x का हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स x। काट इनवर्स -x का हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स x। सेक इनवर्स -x का हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये फार्मूले आपको याद रखेंगे, इतना याद रखते हैं तो चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। चलिए चैप्टर 2.1 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।